अमिताभ बच्चन ने बाबा साहेब के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे मनुवादियों के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जय भीम जरूर लिखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम लिखने से सिर्फ मनुवादी ही डरते हैं, अम्बेडकरवादी नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि सदी के महानायक की आवाज जब संविधान के महान शिल्पकार का नाम लेती है तो उसके पीछे कौन सी भावना होती है? क्या यह सिर्फ एक औपचारिक श्रद्धांजलि होती है या फिर उस नाम के साथ जुड़ा होता है इतिहास का वह दर्द, वह संघर्ष जिसने इस देश की दिशा बदल दी? जब पर्दे पर गूंजने वाली भारी आवाज अचानक कहती है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर इस देश की आत्मा है, तो क्या वह सिर्फ शब्द होते हैं या उन शब्दों में छुपी होती है सदियों की पीड़ा और उम्मीद? और आखिर क्यों जब भी समानता और संविधान की बात आती है तो महानायक की आवाज आम्बेडकर के नाम के साथ एक विशेष सम्मान में ढल जाती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी बयान की परतें खोलेंगे, समझेंगे कि आखिर अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को लेकर क्या कहा, क्यों कहा और उसके मायने क्या हैं। जब हम अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक अभिनेता की छवि नहीं आती, बल्कि एक युग की पहचान सामने आती है। सिनेमा के पर्दे पर उनका व्यक्तित्व गूंजता है, संघर्ष, विद्रोह, न्याय और व्यवस्था से टकराने की कहानी। लेकिन जब वही आवाज वास्तविक जीवन में संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की बात करती है तो वह एक अलग आयाम ले लेती है। यही आयाम जुड़ता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। अमिताभ बच्चन ने कई मंचों पर डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार और समानता के अग्रदूत के रूप में सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आज भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां हर नागरिक को अधिकार प्राप्त हैं, तो उसके पीछे डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता और कठोर परिश्रम है। यह सिर्फ एक औपचारिक वाक्य नहीं था, यह उस ऐतिहासिक सच्चाई की स्वीकारोक्ति थी जिसे कभी कभी राजनीति के शोर में दबाने की कोशिश होती है। कल्पना कीजिए, एक मंच सजा है, रोशनी केंद्र में खड़ी एक शख्सियत पर पड़ती है, कैमरे फ्लैश कर रहे हैं और तभी वह गंभीर गूंजती हुई आवाज कहती है, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं बल्कि एक संदेश है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं शिक्षा को ही अपने संघर्ष का आधार बनाया था। उन्होंने समाज की सबसे निचली सीढ़ी से उठकर विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और लौटकर उस ज्ञान को संविधान के रूप में ढाल दिया। अमिताभ बच्चन ने अपने वक्तव्यों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि समान अवसर और सामाजिक न्याय की जो नींव आज हमें दिखती है वह किसी एक दिन में नहीं बनी, वह वर्षों की तपस्या और संघर्ष का परिणाम है। और यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उन करोड़ों लोगों के लिए था जिन्हें सदियों से अधिकारों से वंचित रखा गया। यहाँ सवाल उठता है, एक फिल्म अभिनेता के लिए यह विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर शायद उनकी फिल्मों में छुपा है। 70 और 80 के दशक की उनकी कई फिल्मों में एक आम आदमी व्यवस्था से टकराता दिखाई देता है, वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। यह छवि कहीं न कहीं सामाजिक न्याय की उस भावना से जुड़ती है जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर ने रखी। जब अमिताभ बच्चन अंबेडकर का नाम लेते हैं तो वह उस न्याय की परंपरा को स्वीकार करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिले। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि संविधान केवल कानून की किताब नहीं बल्कि एक सामाजिक समझौता है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत निहित हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने संदेशों में इन मूल्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें इन्हें सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानना। अमिताभ बच्चन ने इस संघर्ष को युवाओं के लिए एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति तमाम सामाजिक बाधाओं के बावजूद विश्व स्तर की शिक्षा हासिल कर सकता है और देश का संविधान लिख सकता है, तो आज का युवा भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। यह संदेश केवल प्रेरणादायक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना जगाने वाला है। अक्सर अंबेडकर जयंती के अवसर पर अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता कहा और उनके विचारों को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताया। यह प्रासंगिकता क्यों है? क्योंकि आज भी समानता और सामाजिक न्याय के मुद्दे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। संविधान की भावना को जीवित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अमिताभ बच्चन ने अपने शब्दों में इसी जिम्मेदारी का स्मरण कराया। जब एक राष्ट्रीय स्तर की हस्ती अंबेडकर के योगदान को स्वीकार करती है तो उसका प्रभाव व्यापक होता है। लाखों लोग जो उन्हें सुनते और मानते हैं वे भी उस संदेश पर ध्यान देते हैं। यह केवल एक बयान नहीं बल्कि सामाजिक संवाद का हिस्सा
बन जाता है। इसीलिए अमिताभ बच्चन का अंबेडकर पर दिया गया वक्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीन शब्द केवल किताबों में नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में झलकने चाहिए। आज जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो समझ आता है कि किसी भी महान व्यक्तित्व की सच्ची श्रद्धांजलि केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। अमिताभ बच्चन ने अपने वक्तव्यों में जिस सम्मान और गंभीरता के साथ डॉक्टर आम्बेडकर का उल्लेख किया, वह इस बात का संकेत है कि उनके विचारों का प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। तो क्या यह सिर्फ एक अभिनेता का बयान है या यह उस व्यापक स्वीकृति का प्रतीक है कि डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की धरोहर है? शायद यही इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब कला और इतिहास का संगम होता है तो समाज को नई दिशा मिलती है। अंततः अमिताभ बच्चन का आम्बेडकर पर दिया गया बयान हमें याद दिलाता है कि महानता केवल प्रसिद्धि में नहीं बल्कि उस विरासत को सम्मान देने में है जिसने हमें आज का भारत दिया। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और संविधान की शक्ति का प्रतीक है और जब सदी का महानायक उस विरासत को नमन करता है तो वह संदेश दूर दूर तक गूंजता है। समानता और न्याय की यह मशाल कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।